हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था वैसे इस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, एडिशन के केस में अगर आपको याद हो, यहाँ पे अगर इन केस ऑफ एडिशन मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बताया गया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ऑर्डर चेंज करते हैं, इसमें क्रम को बदलते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब देखिए, ए के प्लेस पे क्या आया आपका बी और बी के प्लेस पे क्या आया आपका ए। ऑर्डर चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, तो एडिशन के केस में होल्ड कर सा, बट इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, कभी कभी होगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आपको बताया गया था क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज। यहाँ पे यही बताया जा रहा है ए बी हमारा इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता। एडिशन में होता है मगर इसमें नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, और सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। जैसे ए बी लिखा है, ठीक है, तो ए को बोलते हैं प्री फैक्टर, प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर, कोई भी बोल सकते हैं। और बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर या बोला जाएगा पोस्ट मल्टीप्लायर, किसी नाम से। जो पहले है उसके लिए प्री इस्तेमाल करेंगे और जो बाद में इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट। ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन होता है आखिर बराबर क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 रीजन है और तीनों ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन क्या है, सुनिए आप। पहला रीजन है, यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं आप कि बराबर नहीं होता। क्यों, देखिए, पहला है ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा मगर बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। पहला रीजन है ए बी एग्जिस्ट करेगा मगर बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपने मैट्रिक्स लिया ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, ठीक है, और बी आपने मैट्रिक्स लिया बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई पी। मैंने अब बताया था आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक ऑर्डर लिखेंगे। एक ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। फिर बी का ऑर्डर लिखेंगे, जो पोस्ट फैक्टर है उसका ऑर्डर लिखेंगे एन बाई पी। बीच के सेम हो गए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी। चलिए बी ए की बात करते हैं। पहले आप बी का ऑर्डर लिखेंगे, बी का ऑर्डर क्या है, एन बाई पी। फिर आप एक ऑर्डर लिखेंगे, एक ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। ये देखिए ये सेम नहीं हुई तो बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सेम होने का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ऐसा नहीं है इसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं, किसी एग्जांपल से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2। बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। अब देखिए ए बी निकलेगा क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3, तो ए बी तो निकल गया मगर बी ए नहीं निकलेगा। बी ए क्या है वो, तो पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे 2/3 और फिर ए का ऑर्डर लिखेंगे 2/2। ये देखिए सेम नहीं हुए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, देयरफॉर ए बी तो निकला मगर बी ए नहीं निकला। तो पहला रीजन यही है, ए बी एग्जिस्ट करेगा मगर बी ए आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल आप एक ऐसे भी दे सकते हैं या किसी तरीके से दे सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लिखना है तो इस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो ऐसे एक जनरल एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं,
लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड बी बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, then AB exist with ऑर्डर क्या होगा आपका बताइए। अभी आप एक एग्जाम्पल लिखा है, ऑर्डर क्या होगा 2/3 बट BA डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगा, उतना आगे आप बढ़ा सकते, बट BA डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, AB तो निकला मगर BA निकला ही नहीं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है इसको सुनिएगा, सेकेंड रीजन। चलिए यहाँ हटा के लिख रहे हैं, AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। AB एंड BA दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट ऑर्डर भी क्या होगा, डिफरेंट। ऑर्डर हमारे क्या होंगे, डिफरेंट। दूसरा रीजन है AB भी एग्जिस्ट करेगा, BA भी एग्जिस्ट करेगा, मगर ऑर्डर क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। एक एग्जांपल से आपको बता देना है। जैसे सपोज कीजिए A कोई मैट्रिक्स है आपका जिसका ऑर्डर है आपका 2/3, B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 3/2। अब देखिए यहाँ पे A भी एग्जिस्ट करेगा, A का ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर 3/2, A B इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/2, ये देखिए सेम हुए, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए लिख सकते हैं एग्जांपल, लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, क्या मान लें, एक का मान लें 2/3, A का मान लें 2/3 एंड B का मान लें 3/2 रिस्पेक्टिवली, क्रम से। ठीक है, हमने ऑर्डर मान लिया। अब बताइए, देन AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। चलिए AB का ऑर्डर क्या होगा 2/2, AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट विथ ऑर्डर, एक का ऑर्डर क्या आया था आपका 2/2, ये बचा हुआ। अब BA में देखिए, BA में क्या आएगा आपका BA, B का ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है। A का ऑर्डर क्या है आपका 2/3, ये देखिए ये सेम हुआ, तो BA का ऑर्डर क्या आएगा 3/3 विथ ऑर्डर 2/2 एंड 3/3 एंड 3/3। अब बताइए आप, AB भी निकला BA भी निकला, मगर ऑर्डर ही अलग अलग हो गए। AB का ऑर्डर क्या आया है 2/2 और BA का ऑर्डर क्या आया है 3/3, तो कहाँ बराबर होंगे। ठीक है, तो पहले केस में बताया गया AB निकलेगा मगर BA निकलेगा ही नहीं। दूसरे केस में बताया हो सकता है दोनों निकले मगर दोनों के ऑर्डर क्या हो, डिफरेंट हो। अगला है इसमें थर्ड पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। AB इन जनरल के लिए बात किया जा रहा है, कभी कभी होगा, मैं बताता हूँ कब होगा। AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, ऑर्डर भी सेम, दोनों आएंगे एंड ऑर्डर क्या होगा भी सेम होंगे आपके, बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो तीसरा केस आया भाई, AB भी निकल रहा है BA भी निकल रहा है, ऑर्डर भी सेम हो रहा है, मगर वो इनके एलिमेंट्स क्या हैं आपके, डिफरेंट है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 0 1, B एक मैट्रिक्स लिया 2 3 1 1, A भी निकाल रहे हैं, AB का ऑर्डर क्या आएगा आप जान रहे हैं 2/2। ठीक है, फिर हम BA निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या आता है। AB निकालेंगे, बताया गया रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम करेंगे, 1 2 2 2 1 2 4 आएगा, 1 3 3 2 1 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 1। ठीक है, अब BA निकालेंगे, चलिए हम BA निकाल रहे हैं। BA तो पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1 1, फिर A को लिखेंगे, A क्या है आपका 1 2 0 1। अब देखिए आप जब निकालेंगे आप तो रो बाई कॉलम, 2 1 2 2 आया यहाँ पे, रो बाई कॉलम 2 2 4 3 1 3 5 आया,
1 आएगा, क्योंकि अगला हो जाए 0, इतना तो आप समझ गए होंगे अब तक। 2 + 1 कितना आएगा 3। अब देखिए कहाँ AB भी निकला, BA भी निकला, दोनों के आर्डर भी सेम हुए, मगर उनके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। इस केस में भी AB BA के बराबर नहीं होगा। तो आपको 3 चीज़ें क्रम से बोलनी है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही है, एडिशन के केस में होल्ड करता है, मगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल होल्ड नहीं करता, कभी कभी होल्ड भी कर जाता है। तो पहला रीजन आपको बताना है, AB एग्जिस्ट करेगा, BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर अगले पॉइंट पे बढ़ जाना है, AB BA दोनों एग्जिस्ट करेंगे मगर आर्डर क्या होगा, डिफरेंट। फिर तीसरे पॉइंट पे बढ़ जाना है, एग्जिस्ट करेंगे, आर्डर भी क्या होंगे, सेम होंगे, मगर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, डिफरेंट। तो एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर AB BA के बराबर कब होता है। ठीक है, AB और BA आपस में बराबर कब। 3 रीजन आप दिमाग में रखिएगा, फिर अगले प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। तो इन जनरल जो लिखा है भाई ये, तो आपके दिमाग में कभी बराबर तो होता है। अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स ले लें आप, चलिए हम ले रहे हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स A ले रहे हैं 1 2 0 0, ठीक है, और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं B, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका 1 5 0 0। अब ये भी निकालिए आप, तो रो बाई कॉलम 2 बाई 2 आएगा, तो आर्डर समझ गए होंगे। 1 + 0 1 1 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 10 10, ये भी निकला आपका, देख लीजिए। अब BA की बात करेंगे तो पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 5, फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 2, पहले B फिर A। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए आप लोग, दिख रहा है, चलिए यहीं आगे निकाल देते हैं, दिख रहा है। इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 1 + 0 1 आएगा, रो बाई कॉलम 0 + 0 0 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, और आपका 0 और 10 आएगा। ये देखिए, तो इसीलिए ध्यान देना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केस में होल्ड नहीं करता, कभी कभी करता है, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखना है इन जनरल। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ओवर मैट्रिक्स एडिशन, या इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं, इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बोला था AB में और BA आपके बराबर नहीं होते, ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा। और एक चीज़ मैंने और बोला, AB इसे बोलते हैं प्री फैक्टर, इसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, ये ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं क्या होता है ये होल्ड करता है। मैंने कई बार आपको समझाया भी, जैसे हमने मैट्रिक्स ले लिया एक A और B + C, इसका मतलब होगा B और C को आप ऐड कर सकें, A से मल्टीप्लाई कर सकें, ऐसे आर्डर को आपको एडजस्ट करना है। B और C कन्फर्म था क्या हो, एडिशन, और फिर A के साथ कन्फर्म करें क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या है देखिए, इसको लिख सकते हैं AB + AC। यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, एडिशन पे, इसी को बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है। एक चीज़ और जानना है आपको, जैसे मैंने कई बार समझाया, आपको बताया था 2 × 3 + 4 नंबर के केस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, 2 × 3 + 2 × 4, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, देखिए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट से हो रहा है। अगर राइट से होगा तो इसे बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है, राइट में लिखा है A + B × C, इसको लिख सकते हैं, पहले A ही लिखा जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं राइट में है, तो इसलिए बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, एक को बोलेंगे लेफ्ट, एक को बोलेंगे राइट। अच्छा, इसमें क्या ध्यान है आपको, ऐसा करते हैं, C A मत लिख दीजिएगा,
ठीक है, सी ए मत लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लिखा है ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, ऑर्डर बदलिएगा नहीं। अब इसमें जो है प्री फैक्टर ए ही रहेगा, इसको लिखेंगे ए इंटू सी, क्रम मतलब जो जहाँ लिखा है ए इंटू सी प्लस क्या लिखेंगे, पहले बी लिखा है बी लिखेंगे बी इंटू सी, दिस इज नोन एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ए इंटू बी लिखा है तो ए बी लिखिएगा आप, ठीक है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, प्री फैक्टर देखिए ए लेफ्ट में है ये, तो लेफ्ट में दोनों के ए ही रहेगा, ठीक है, राइट में न कर दीजिएगा क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट, राइट में होगा तो राइट, ये नंबर केस में भी होल्ड कर सकता है, इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में अगर याद हो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इसको ध्यान में दीजिएगा आप लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर मैं बगल लिख के बता रहा हूँ, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। याद कीजिए मैंने एक चीज़ बताया था, इस केस में ब्रैकेट चेंज करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं, और कम्यूटेटिव वाले में ऑर्डर चेंज करते हैं। एडिशन के केस में होल्ड किया था, इन केस ऑफ एडिशन मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। जैसे 3 मैट्रिक्स आपने लिया था ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है, और कम्यूटेटिव में क्या था, ए बी था तो बी ए लिखा, ठीक है, इसमें केवल ब्रैकेट चेंज करते हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, एडिशन के लिए, यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा, ब्रैकेट चेंज होगा। इधर आप ए बी पे लगा रहे हैं, इधर किस पे लगा सकते हैं, बी सी पे, इसका मतलब डिटेल भी मैंने बताया है। तो मैट्रिक्स एडिशन केस में होल्ड करता है, ठीक है। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग क्या पढ़ी थी, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें वही होंगी, बदलेंगी नहीं। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसका मीनिंग भी आपको बताया गया है। 3 मैट्रिक्स ले लेंगे ए बी सी, यहाँ भी ले लेंगे ए बी सी, किसके लिए पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ इंटू का साइन लगाएंगे, इंटू का साइन है ये है आपका, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर ब्रैकेट आप ए बी पे लगा रहे हैं तो इधर ब्रैकेट किस पे लगाएंगे, बी सी पे, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक, ध्यान रहेगा। तो इसमें एडिशन में भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा प्रूफ क्या होगा, आसान है, बहुत टफ नहीं है, हम वीडियो प्रूफ की बना देंगे एक। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्यों ये होल्ड करता है अपने दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर सेम रहता है, इसी वजह से होल्ड करता है, इसका प्रूफ भी है। इसकी मीनिंग क्या है, जैसे कहीं अभी आ जाएगा आपका 3 मैट्रिक्स को आप कहेंगे मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है, तो आपकी इच्छा है, क्रम मत बदलिएगा, ठीक है, किसी 2 को पहले मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि आप 2 को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 2 का प्रोडक्ट निकालिए, चाहे ए बी की निकालिए फिर सी लिखिए, और चाहे बी सी का निकाल के फिर क्या लिखिए ए, मगर क्रम नहीं बदलेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, एक आपने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था आपने, एडिशन के केस में याद कीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैंने आपसे यही बताया था, कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि यही आ जाए, और दोनों साइड से आपने ऐड किया था, लेफ्ट से और राइट से, क्योंकि एक लेफ्ट आइडेंटिटी होती है एक राइट। एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आपने कहा था अगर इसमें नल मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ये नल मैट्रिक्स को, तो ये, तो नल मैट्रिक्स हमारी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वही आ जाए। मगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है। तो हमने कहा यहाँ एडिशन था प्लस लगा था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, कोई मैट्रिक्स ए लीजिए, इसमें किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि यही मैट्रिक्स आ जाए आपका ए, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं फिर यहाँ ए लिखना पड़ेगा, आई इंटू ए, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स से आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगा, अगर आपको ऑर्डर मेंटेन करके चलना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए, आपने कोई मैट्रिक्स लिया,
AIJ/M/N, ठीक है। तो अगर आप आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आई ले रहे हैं आप ऑर्डर N/N ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ AI निकालेंगे A × I, तो क्या आएगा आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर हम देखिए A × I निकालेंगे, तो देखिए AI का ऑर्डर लिखिए क्या आएगा, A का ऑर्डर क्या है M/N और N का ऑर्डर क्या है N/N, ठीक है। तो A मैट्रिक्स तो आएगा, ठीक है, मगर इसके जो है ऑर्डर क्या होगा A मैट्रिक्स का, ये होगा आपका M/N, क्या होगा M/N, यही आना चाहिए। और राइट में फिर I लिखेंगे और फिर आप A लिखेंगे। A का ऑर्डर क्या था देखिए यहाँ पे M/N, तो I का ऑर्डर क्या होना चाहिए M/M, क्या होना चाहिए M/M, तभी प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखा था आपने N, यहाँ पे लिख देना है क्योंकि प्रोडक्ट होना है, बीच का सम होना चाहिए, तो यहाँ लिखना चाहिए M, ये अब सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई आपको। ये देखिए ये हमारा इस मैट्रिक्स था M/N का, हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो आपको बताया A के बगल I लिखा है ना, तो A हमारा जो है M/N है, तो I हमारा क्या होना चाहिए N/N, तभी प्रोडक्ट होगा, M/N आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फिर A लिखा है इधर, ठीक है। A का ऑर्डर क्या है M/N, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए M/M, तभी दोनों सेम होंगे आपके, तभी ये क्या आएगा M/N। तो यहाँ पे मैंने फिर गलत कर दिया, IM होना चाहिए, क्या होना चाहिए IM, ठीक है। तो बातें ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहे। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग समझते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई मैट्रिक्स आपका है 2 1 1 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा 1 0 0 1। अब आप निकाल के देख सकते हैं A × I निकाल के देख सकते हैं 2 1 1 2, ये हो जाएगा 1 0 0 1, निकाल के देखिए क्या आता है, यही A आएगा, 2 1 × 2 1, 2 आया, 0 आएगा, ये 1 आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और 2, ये देखिए यही आया, ठीक है। या I में A से मल्टीप्लाई कर लें, सिमिलरली चेक कर सकते हैं, दिख रहा है। I में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो I यहाँ पे आपका आएगा 1 0 0 1, A आपका आएगा 2 1 1 2, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, A आएगा 2, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 1 आएगा 0 1 आएगा, सिमिलरली यहाँ देखिए 0 था तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 आएगा, लास्ट में आपका 2 आएगा, देख सकते हैं। तो यही है, इसमें था नल मैट्रिक्स, इसमें था आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, A × I = I × A = A। थोड़ा आर्डर को लेके चलना पड़ेगा, कभी कभी आर्डर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 2/3 का होता तो क्या करते, 2/3 का होता तो यहाँ 3/2 का लेना पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। क्या पढ़ा था आपने, एडिटिव इन्वर्स। इसमें बताया गया था कोई मैट्रिक्स ए लेना है, इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स आ जाए। अब भाई फिर जस्ट अपोजिट लिखा गया था उल्टा ये, तो आपने क्या ऐड किया था अगर याद हो आपको, आपने ऐड किया था माइनस से, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ऐसे यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या आएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। वो आइडेंटिटी था, ये इन्वर्स होगा। इसको अभी आगे इसी पे पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, उसको आपको बताया जाएगा। तो अभी आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, सबका नहीं निकलता। लेट ए एंड बी, आगे चीज़ें बताई जाएंगी, बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम, टू स्क्वायर केवल निकलेगा स्क्वायर, इसको डिटेल आपको एक चैप्टर दिया बताया जाएगा, मैट्रिसेस ऑफ
सेम आर्डर, ठीक है। मतलब अगर एक आर्डर n बाई n है तो b का आर्डर भी क्या होगा, n बाई n, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ अगर याद है आपको, एक मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ए बी किस आर्डर का आएगा, n आर्डर का आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाए, b, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी हो जाए, याद है। एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर्ड इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, ए स्क्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हुआ ए को बी का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे या बी को ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मगर उससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स, ठीक है, नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। इसको ध्यान सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। लेट आपका ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 0 0 एंड बी कोई मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0, ठीक है। ना तो नल मैट्रिक्स से है ना तो नल मैट्रिक्स से है। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, ए बी। अब देखिए ए बी क्या आता है, रो बाई कॉलम करेंगे तो 0 × 1 2 × 0 0 आएगा, 0 × 0 0, ए भी चेक करेंगे आपको क्या आएगा 0, रो बाई कॉलम में भी क्या आएगा 0। अब देख रहे हैं एक नल मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, बट यहाँ पे देख रहे हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, जबकि ना तो ए 0 है ना तो क्या है बी 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर की बात करते हैं, ठीक है, नंबर की बात करते हैं, तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट x × y 0 होता है तो 100% है बेटा, x 0 होगा और क्या होगा y 0 होगा और बोथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नंबर की मैंने बात किया है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैंने नंबर की बात की है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से किसी एक को 0 होना कंपल्सन है, या तो दोनों 0 हो या तो कम से कम कोई एक 0। मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है, ना तो ये 0 है ना तो ये, ना तो ये ए नल मैट्रिक्स है ना तो बी नल मैट्रिक्स है, तब भी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। मगर नंबर में ऐसा नहीं होता, जिसको आप ध्यान दिए रहिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगला है पॉजिटिव। अच्छा, इसी पे एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ध्यान से, जो भी मैंने बताया था, मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी नल मैट्रिक्स है और दोनों नल मैट्रिक्स है, तो 100% इनका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा, ये जान लीजिए। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये देखिए सिंपल, ये मारिएगा, ठीक है। ये अगर दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट आपका 0 आएगा, मगर उल्टा सही नहीं है। उल्टा मतलब ये नहीं सही है, अगर a × b 0 हो तो ज़रूरी नहीं है a भी हमारा क्या हो, ध्यान दीजिएगा। अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें से कोई एक नल है या दोनों नल मैट्रिक्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट 100% क्या आएगा 0। मगर उल्टा सा नहीं है, अगर a भी 0 है, जरूरी नहीं है a भी नहीं 0 हो सकता, b भी नहीं 0 हो सकता, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगला है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, ये क्या होता है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ स्क्वायर है, सब पे नहीं होगा, केवल स्क्वायर का हम निकालेंगे। जैसे इसका मतलब तो यही होगा, 2 डालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा a × a होगा, क्यूब होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर है, 1 से शुरू हुआ है बेटा, 0 नहीं लगता, इसमें 0 लगा दीजिए आप, ठीक है। पावर 0 नहीं लगता यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 1 2 3 4 ये सब लगेगा। क्यूब है तो क्या करेंगे, क्यूब है तो आप इसको लिख सकते हैं a × a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा a × a। तो यहाँ पर अगली बात आई, अब यहाँ पर अगर हम लगा दें कौन सा ला, याद कीजिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए
अब यहाँ पर लगा दे रहे हैं, हम अभी बताए थे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इधर ए पे लगा दे रहे हैं, इधर इस पे लगा दें चाहे जिसको, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, समझ गए। अब जैसे हमारा सिमिलरली ये पावर 4 निकालना है, पहले ए क्यूब निकालेंगे, चाहे लिखिए ए क्यूब इंटू ए और चाहे लिखिए ए इंटू ए क्यूब। इसी प्रकार से जाएंगे, मान लो कोई पावर n कोई पॉजिटिव नंबर है आपका लगा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए पावर n माइनस 1 इंटू ए और ए पावर ए इंटू ए पावर n माइनस 1। A4 निकालने के लिए ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्रम से चलेगा। जैसे ए पावर n निकालना है तो n माइनस 1 तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी निकाल पाएंगे। बस इसमें कुछ नहीं था, ये करना है, यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है, कुछ चीज़ें अब सिलेबस में है या नहीं है ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा मैट्रिक्स के केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो बातें समझिए, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। अभी आपने पढ़ा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। जैसे पहले a लिखा है तो यही लिखना a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ध्यान सुनिएगा। अगर इसको हम यहाँ पे p मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? p। तो अभी आपने पढ़ा था ना a प्लस बी इंटू पी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, जिसको लिख सकते हैं a इंटू पी। मैंने बताया था p राइट में ही रहेगा, प्लस b इंटू पी, समझ गए? तो यही तो p है आपका। ठीक है, और फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, सेकेंड टाइम फिर लगाइए यही लॉ। तो यहाँ पे क्या आएगा? a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड मत कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ए बी हमारा इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता, तो इसको गलती से आप टू ए बी कभी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ऐसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कौन कौन सा लॉ लगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, फिर अभी आपको ये बताया गया था। ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे मैट्रिक्स के केस में। ठीक, ओके, इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं